कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, आगरा। जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अगली कड़ी के आनंदमय दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य की ऐतिहासिक नगरी आगरा के पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में 15 से 20 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर अपने कर्मों की निर्जरा की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के दूसरे दिन की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला आगरा की धार्मिक धरा पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 15 से 20 नवंबर के मध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। जन्माप्तान जिनान सर्वा सिद्धिदान ओम ह्रीं से विश्वादिवीरांतान जले निस्नपयामा ओम ह्रीं से विश्वादिवीरांतान जले निस्नपयामा ओम ह्रीं से विश्वादिवीरांतान जले निस्नपयामा ओम नावे देखो जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी ये जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी ये जगत त्रिपुरारी मंगल ये शुभ घड़ी आई ना हवे देखो जगत त्रिपुरारी मंगल ये घड़ी देखो आई। अगले क्रम में प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा करने का अवसर भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में और वृद्धि की। यहाँ मुतजा सिद्धि तनवंतु सद्रम कार्येषु यहाँ मुतजा सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्रावका चतुर्संगोप सर्ग विनाशनाय श्रीजन पूजन प्रसादात अस्माकं श्री राहुल कुमारस्य साहुला परिवारस्य शिव का नाम सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की आरती उतारी। आनंद अपार गे भक्ति का प्रसार गे देखो बिंब प्रतिष्ठा में ये कैसी जय जयकार गे। जय हो लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी। ओ मंगल आरती लेके भगवान आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधानाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। धवल मंगल गान रवा गुले जिन गगे जिन नाथ महम यजे मंगल गान रवा गुले जिन गरे जिन सूत्र महम यजे। जिन पुंगवाए सस्ती स्वभावमय बोधय सुस्थिताय सस्ती प्रकाश सहजोदित रंगमयाय सस्ती प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। ज्वलत विमल केवल बोध वन्यो। अर्घ्य समर्पण के दौरान भजनों की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। रे पारस बाबा के द्वार
बाबा के द्वार में। अरे मनवा डोले मनवा डोले मनवा डोले हाय हाय, अरे मनवा डोले रे पारस बाबा के द्वार में। देवा अपने हाथ चले झालर दार मंगैयो, अपने हाथ चले झालर दार मंगैयो, अपने हाथ चले झालर दार मंगैयो। इस बीच विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के पश्चात विधानाचार्य जी के निर्देशन में याक मंडल विधान सहित अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयीं। इस बीच सौभाग्यशाली परिवार ने मुनिश्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भर मेरी गागर, एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। हो चरणों में नमन, चरणों में नमन, चरणों में नमन। अब समय था मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने गर्भ के दौरान मनुष्य में पड़ने वाले संस्कारों को कुछ इस तरह वर्णित किया। गर्भ का जो समय होता है वह समय इतना संवेदनशील समय होता है कि अगर हम उस शिशु को संस्कारित करते हैं, अगर हम उस शिशु के ऊपर किसी भी तरह का संस्कार डालते हैं तो उसका सबसे अच्छा समय होता है गर्भ का समय। गर्भ कल्याणक का यह प्रकरण चल रहा है, यह अवसर चल रहा है। आप लोग गर्भ कल्याणक की क्रियाओं में संलग्न हैं। यह अपने आप में एक बहुत ही बहुमूल्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी को यह महिमा यह अपने आप ज्ञान में आने लग जाती है कि गर्भ के समय पर विशेष रूप से क्यों इस तरह के कल्याणक या गर्भ की पूजा क्यों की जाती है। लौकिकता में जो हम दुनिया में देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि लोग उत्सव मनाते हैं, तब मनाते हैं जब बालक का जन्म हो जाता है। बालक के जन्म होने के बाद में तरह तरह से माता पिता के घर में हर्ष उत्पन्न होता है। अनेक तरह के रिश्तेदार भी आकर के तरह तरह से बधाइयाँ देते हैं और वह उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वो सब कुछ जन्म होने के बाद होता है। गुरुवर के प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभिमन्यु जब गर्भ सुभद्रा के पेट में था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बातें सुनाते थे चक्रव्यूह की कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था, वो सब सुनता था, मगर बात ऐसी हो गई कि वो कहते कहते चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना, ये बात करते करते सुभद्रा को नींद लग गई और वो बात अभिमन्यु नहीं सुन पाया। सुने, लेकिन उनसे कहना हमारे यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा है, आकर देखो, सुबह दोपहर शाम को देखो। आज से ये नियम लेके जाना आप सब। अब जब वो एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ पीछे उस तरफ पांडुक शिला में पहुंचेंगे, तब सारे इंद्र उनका अभिषेक करेंगे।
वहीं कार्यक्रम में उपस्थित श्री आशिका जैन जी ने गर्भ कल्याणक प्रसंग के विषय में कुछ यूं कहा। आज महाराज जी ने ये बताया है कि गर्भ कल्याणक के जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें अगर गर्भवती महिला आके अगर सुन भी ले तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर भी इतना असर होता है कि वो गुणवान और काफ़ी बुद्धिमान बनता है। इसी क्रम में दिल्ली से पधारे श्री दिनेश जैन जी ने पंच कल्याणक कार्यक्रम को लेकर कुछ इस तरह बताया। ये आपको जैसे मालूम है ये पंच कल्याणक महोत्सव है। यहाँ पाषाण से भगवान कैसे बनाया जाता है वो सब क्रियाएं होती हैं। ये 6 दिन का कार्यक्रम होता है, तो आज दूसरा दिन है। ये कल जो पूर्व गर्भ की क्रियाएं हुई थी, आज गर्भ कल्याणक है भगवान का। जब भगवान माता के गर्भ में आए तो उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का ये जो अनुष्ठान है उसका दूसरा दिन है। आज जो गर्भ कल्याणक कल था, माँ गर्भवती हो गई हैं, भगवान गर्भ में आ चुके हैं, तो वह उत्सव मनाया जा रहा है और वो संस्कार जो माँ देती है उस पर आज विशेष अनुष्ठान हुआ है। अगली कड़ी में राजा अश्वसेन का स्वागत सम्मान एवं माता वामा देवी की गोद भराई की गई। जननी बनी है माता, जननी बनी है, जननी बनी है माता, जननी बनी है। मैया पे जाओ कुर्बान के, मैया जगे जननी बनी है। मैया पे जाओ कुर्बान के, मैया जिने जननी। जय हो जय हो जय हो। अरे मैया के चेहरे पे फूलों का सेहरा, मैया के चेहरे पे फूलों का सेहरा, चेहरे पे लगा है गोटा सुनहरा, चेहरे पे लगा है गोटा सुनहरा, चेहरे पे जाओ कुर्बान के। माता की गोद भराई के बाद मांगलिक क्रियाओं के साथ नवीन वेदी पूजन किया गया। ओम भविष्यत कालाभ्युदया प्रभुवा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत परम देवास्व प्रियंताम श्रीमज्जनेन चरण अरविंद स्वरन भक्ति सदास्तु। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्या उषा ह्रः ह्रः हः वसट् स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्या उषा ह्रः ह्रः हः वसट् स्वाहा। अब समय था आरती का। संगीत बदस्वर लहरियों के मध्य आकर्षक थालों में सजे मंगल दीपों से प्रभु की आरती की गई। अगली कड़ी में शुरू हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग। बनारस के महाराजा अश्वसेन का दरबार लगा है और महाराजा के समक्ष युद्ध कला का प्रदर्शन चल रहा है। आइए सैनिक। अभी प्रशिक्षित किया है महाराज। यह सैनिक आपके समक्ष तलवारबाजी का जौहर दिखाएगा। अचानक दरबार में महारानी वामा देवी का आगमन होता है और वह महाराजा अश्वसेन को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। हे प्रिय, आपने कौन से स्वप्न देखे हैं? पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। गजबैल सिंह सुदेवी कमला नवन करता पेखिया। गए पुष्प माल सुष
दो युगमीन सरवर कमल युक्त सागर सुसिंहासन भलो रमणीक स्वर्ग विमान उतरे नाग भवन सुहावतो। महाराजा अश्वसेन महारानी को तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। ये जानकारी मिलते ही दरबार में हर्ष छा जाता है। चौथे स्वप्न में लक्ष्मी अभिषेक देखा, उसका फल है कि तुम्हारा पुत्र जब जन्म लेगा तो इंद्रों के द्वारा पांडव शिला पर अभिषेक होगा। हे देवी महादेवी, तुमने जो 2 पुष्पमालाएं 5वें स्वप्न में देखी हैं, उसका फल है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। राजा अश्वसेन के द्वारे बधाई है बधाई, राजा अश्वसेन के द्वारे बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। तीर्थंकर के जन्म की सूचना पर स्वर्ग की देवियां माता को उपहार भेंट करने के साथ ही आरती उतारती हैं। कह रही है मैं माँ के लिए पहनने के लिए 9 लखा हार लेकर आई हूँ। माँ क्या लेकर आई हूँ भेंट में? ये लौंग लेकर आई है। माँ की पूजा में ये अष्टद्रव्य की सामग्री में उपयोग में आएगी। माँ इसे स्वीकार कीजिए। माँ के चरणों को स्पर्श करती, माँ के पैर छुओ, माँ के पैर छुओ, ये आशीर्वाद लो। माँ के गले लगकर आ रही है अंगली देवी भक्ति करते हुए। ये भेंट समर्पित कर रही हैं, माँ के चरण छू रही हैं। माँ के चरण छुओ, माँ गले से लगा लेती देवी को और बैठने का, पास ही बैठने का संकेत करती आ रही है। खुशियाँ मनाएंगे खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे, हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। जब प्रभु गर्भ माई आवेंगे, नव से रतन बरसेंगे, ललन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। तीन ज्ञानधारी जन्मेंगे, तीन ज्ञानधारी जन्मेंगे, जग ज्ञान हरेंगे, ज्ञान हरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। दर्शकों, आज आपने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मनोहारी झलकियों को निहारा। पूज्य मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला आगरा की प्रसिद्ध कॉलोनी पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में 15 से 20 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस कार्यक्रम के दूसरे दिन जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ माता की गोद भराई एवं गर्भ कल्याणक पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कल्याणकारी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, आगरा।